नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाइपरलिंक लगाने के बारे में, वो भी ड्रॉप डाउन के थ्रू। ठीक है? जैसे कि मैं पहले डेमो दे रहा हूं, फिर मैं उसको बताऊंगा किस तरह से वो काम करता है। यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल सीट है, बहुत सारे सीट है यहाँ, ठीक है? और इस सारे सीट को जो है मैं ड्रॉप डाउन के थ्रू, यहाँ पे जो है सेलेक्ट सीट बोल रहा है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन के थ्रू कोई भी सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप जैसे ही उस सीट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सुपरवाइज़र, ठीक है? ड्रॉप डाउन के मेन्यू से सेलेक्ट किया सुपरवाइज़र और आपका जो सुपरवाइज़र का सीट यहाँ पे है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सुपरवाइज़र पे क्लिक करूँगा, तो आप जो है सुपरवाइज़र वाले सीट पे जो है ऑटोमैटिक आ जाओगे। ठीक है? अगर वहीं पे मुझे मेन सीट पे जाना है, तो आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करो, तो आप यहाँ से मेन सीट पे चले जाओगे। फिर से मुझे इस ड्रॉप डाउन में जाना है, यहाँ वीक लिखा हुआ है, ठीक है? अगर वीक सेलेक्ट किया, ठीक है? ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने वीक सेलेक्ट किया और यहाँ पे वीक पे क्लिक किया तो देखिए आप जो है यहाँ पे वीक वाले सीट पे जो है ऑटोमेटिक चले जाओगे। अगर बैक जाना है फिर से आप यहाँ से बैक चले जाओ। तो ये जो है ड्रॉप डाउन के अनुसार जो है हाइपरलिंक किस तरह से लगाते हैं पूरा डिटेल में बताऊंगा और एक-एक स्टेप में बताऊंगा। ठीक है? अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो बने रहिए और देखिए कि हम किस तरह से ये ड्रॉप डाउन का जो है ऑप्शन लगाते हैं और किस तरह से हम लोग जो है एक दूसरे सीट पे जंप करेंगे। यहाँ पे सीट 4 लिखा हुआ, कोई बात नहीं, देखिए सीट 4 कहाँ पे? यहाँ पे। आप देखो, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आप जो है यहाँ सीट 4 पे जो ऑटोमेटिक आ जाओगे। अगर बैक जाना है, बैक पे क्लिक कीजिए, यहाँ से मेन मेन्यू पे आप चले जाओगे। ठीक है? तो ये चलिए, ये सीट मैं बताता हूँ बनाने के लिए किस तरह से बनाऊँगा एक-एक स्टेप में। उसके लिए जो है मैं एक न्यू सीट ले रहा हूँ सेम वे में। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक नया सीट है, ठीक है? यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहला क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट सीट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको रीनेम करके इसको लिख देता हूँ मेन सीट। ठीक है? क्या लिख दिया इसको? मेन सीट लिख दिया और यहाँ पे ड्रॉप डाउन अगर लगाते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट सीट। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट सीट और तो इसका थोड़ा-सा फ्रंट में जो है इसका बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है? चलिए, यहाँ पे सेलेक्ट सीट लिख दिया, ओके। और यहाँ पे जो सेलेक्ट सीट करके इसका थोड़ा-सा आप जो है कलर-वलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जो है कलर-वलर जो भी चाहिए आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब बात रही ड्रॉप डाउन लगाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे सीट 3 लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, सीट 4 लिखा हुआ है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम वे में जो आप जो है कहीं पे एक लिख लीजिए, ठीक है? देखिए जहाँ सीट 3 लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, सीट 4 लिखा हुआ है, तो ये जो आप लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप लिख लोगे। लिखने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना है। ड्रॉप डाउन आपको लगाना पता है, अगर नहीं पता है फिर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सीट 3 में जाने के बाद आप यहाँ पे कर्सर को रखो, ठीक है? रखने के बाद जो है आप यहाँ पे डेटा में जाइए, ओके? डेटा में जाने के बाद कहाँ है डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, ठीक है? और यहाँ पे जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एक न्यू विंडोज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो आप फिर से सेलेक्ट करो, यहाँ पे लिखो लिस्ट, ठीक है? लिस्ट को सेलेक्ट करना है और इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर क्या-क्या आना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो सोर्स डेटा में और ये सारा डेटा मुझे चाहिए, ठीक है? ये सारा ले लिया, इसको कर दीजिए ओके। चलिए, आपका ड्रॉप डाउन रेडी हो गया, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप जो भी सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आ रहा है आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में। आपको जो भी यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट कीजिए, डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका सभी कुछ आ रहा है। देखिएगा मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक-एक स्टेप में जाएँगे, ठीक है? गौर से देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना हो जाए, ठीक है? तो सभी स्टेप को एक-एक चलते रहिए। चलिए, इतना ड्रॉप डाउन का मेरा काम खत्म हो गया, ड्रॉप डाउन लगा दिया मैंने, ठीक है? ड्रॉप डाउन लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक और क्या करूँगा यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ थोड़ा-सा फ्रंट बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको दिखे। यहाँ पे लिखता हूँ एक फ़ॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू एड्रेस फ़ॉर्मूला करके। देखिएगा क्या फ़ॉर्मूला लिख रहा हूँ? एड्रेस, ठीक है? जैसे ही एड्रेस फ़ॉर्मूला लिखूँगा, तो आपको जो सबसे पहला पूछा जा रहा है रो नंबर, तो मैं 1 दे रहा हूँ, फिर कॉमा दे रहा हूँ, कॉलम नंबर मैं दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ, ठीक है? कॉलम नंबर मैं 1 दे रहा हूँ, ठीक है? तो इतना होने के बाद ठीक है?
तो यहाँ पे मैंने क्या किया रो नंबर डाल दिया और कॉलम नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं फिर से कॉमा डालूँगा और कॉमा डालने के बाद पूछ रहा है एब्सोल्यूट, ठीक है? तो एब्सोल्यूट में भी मैं कॉमा डाल के इग्नोर कर रहा हूँ और इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको सीट का। क्या ऑप्शन आ रहा है? सीट सेट टेक्स्ट। सीट टेक्स्ट में क्या होना चाहिए? तो उसके लिए मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको F4 प्रेस करके जो है इसको लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दिए तो देखिए यहाँ पे EMPG और ये सीट जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे जैसे ही तो आप यहाँ पे इस तरह से पाओगे। तो मैं किस तरह से किया फिर से एक बार मैं बता देता हूँ एड्रेस फंक्शन को मैं यहाँ पे इसी को फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। एक बार और लिख के बताता हूँ किस तरह से किया हूँ। मैं क्या लिखा एड्रेस देखिएगा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ एड्रेस उसके बाद कॉलम नंबर 1 ठीक है? कॉमा रो नंबर, कॉलम नंबर फिर इसको इग्नोर किया, फिर जो है सीट नंबर इसको डाला और इसको डालने के बाद F4 करके इसको प्रेस कर दिया। तो इस तरह से जो आपका जो फ़ॉर्मूला यहाँ पे बन गया। तो ये किस तरह से किया आप देख लिया, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है एक मैं नेम मैनेजर क्रिएट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे क्या करूँगा इंसर्ट में जाने के बाद जो है आपको नेम मैनेजर क्रिएट करने पड़ेगा जिसको कि आप मिलेगा आपको फार्मूला बार में। यहाँ पे फार्मूला बार है और यहाँ पे है नेम मैनेजर, ठीक है? तो नेम मैनेजर में जैसे जाएँगे तो आपके पास जो भी एक्जिस्टिंग नेम मैनेजर है वो रहेगा, अगर नहीं है तो आपके पास नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ और न्यू करके एक नेम मैनेजर डाल रहा हूँ, ठीक है? तो नेम मैनेजर डालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपरलिंक हाइपरलिंक 1 करके एक नेम मैनेजर डाल दिया और इसको किस शीट से कनेक्ट करना है सपोज मैं यहाँ पे एक शीट जनरेट कर रहा हूँ इस सेल से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ ठीक है और इसको कर दे रहा हूँ ओके तो अभी देखिए हाइपरलिंक जनरेट हो गया यहाँ पे और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ तो मैं इस सेल से लिंक किया हूँ तो इतना होने के बाद आप क्या करो इस सेल में जो है हाइपरलिंक ऐड कर दो इस सेल को यहाँ पे मैं करूंगा हाइपरलिंक का ऑप्शन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे हाइपरलिंक जैसे ही करेंगे ना तो यहाँ पे दिस प्लेस डॉक्यूमेंटेशन देखिए नीचे जो आप डिफाइन नेम किया ना हाइपरलिंक से वो आ गया तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको ओके कर दोगे तो ये सेल में देखिए क्या हो गया आपको हाइपरलिंक ऐड हो गया है ठीक है तो इस सेल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो है देखिए मंथ है यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा देखिए आपका कर्सर जो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है आप जैसे ही क्लिक किया कर्सर कहीं भी हो वो यहाँ पे आ जाएगा तो मतलब ये जो है लिंक जो है आपको ऐड जैसे जहाँ सुपरवाइजर भी आया यहाँ पे क्लिक किया तो इसको यहाँ पे जो है कर्सर आ गया ठीक है इतना होने के बाद गौर कीजिएगा इतना होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ अब थोड़ा फॉर्मेट मैं चेंज कर रहा हूँ इसका ओके मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक मैंने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एड्रेस फंक्शन भी आप लगा दिया। एड्रेस फंक्शन लगाने के बाद मैं एक और फंक्शन लगाऊँगा जिसका नाम है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है? इनडायरेक्ट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा। इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए जो है रेफरेंस पूछ रहा है तो मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एम्प्लॉयी नेम आ रहा है तो मैं इस फ़ॉर्मूला को कॉपी कर ले रहा हूँ एड्रेस तक का, ठीक है? और इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है? कॉपी करने के बाद ये जो इनडायरेक्ट फंक्शन है ना ये सेल के जगह मैं जो है वो फार्मूला सेल को हटा देता हूँ और जो पेस्ट किया कॉपी एड्रेस फंक्शन को जो है पेस्ट कर दे रहा हूँ ठीक है तो इस तरह से जो है मेरा यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन आ गया ओके अब भी देखिए क्या करना है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है अब देखिएगा गौर से क्या कर रहा हूँ इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ये जो इनडायरेक्ट फंक्शन और एड्रेस फंक्शन का मैच किया हूँ ना दोनों को साथ में मिला के बस कॉपी कर लिया हूँ ओके कॉपी करने के बाद आप क्या करो फार्मूला सेक्शन में फिर से जाओ और यहाँ पे नेम मैनेजर में जाओ और नेम मैनेजर में जाने के बाद ये हाइपरलिंक अभी लिंक किए थे बस इसी को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाके एडिट कर लीजिए ओके एडिट होने के बाद जो आपका रिफर सेल है ना आप इसको सेलेक्ट कर लो ठीक है सेलेक्ट करने के बाद जो अभी फार्मूला जो सेलेक्ट किए थे कॉपी किए थे उसी को आप बस यहाँ पे पेस्ट कर दो ठीक है यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करके इसको ओके किया तो देखो ये इनडायरेक्ट फंक्शन का आ गया और इसको आप कर दो अभी देखिए इसका कमाल क्या हो गया जैसे कि यहाँ पे आपका सुपरवाइजर लिखा हुआ ठीक है सुपरवाइजर लिखा आप यहाँ पे क्लिक करो देखो यहाँ पे सुपरवाइजर वाले सीट पे चले जाओगे अब मुझे बैक सीट पे भी जाना है तो आप यहाँ पे जहाँ बैक लिख दो ठीक है यहाँ पे बैक लिख के आप यहाँ पे हाइपरलिंक लगा दो नॉर्मल जैसा लगाते हो आप यहाँ से मेन सीट पे जाना है दिस प्लेस में यहाँ से मेन सीट पे सेलेक्ट करो इसको ओके कीजिए तो यहाँ पे जो है आप मेन सीट पे भी चले जाओगे ठीक है अगर आप इसी को कॉपी करना चाहते हैं आप कॉपी कर लीजिए ये सेल को ठीक है अब बैक सीट पे चले जाइए
नेक्स्ट जाना है, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे शीट 3 पे जाना है। शीट 3 पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए शीट 3 पे आ गए, यहीं पे जो बैक शीट वाला किए थे ना उसी को पेस्ट कर दीजिए। तो यह हाइपरलिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। फिर बैक पे जाना है, बैक चले जाइए, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी शीट पे जाना है, यहाँ पे मंथ वाला शीट पे जाना है, देखिए मंथ यहाँ पे लिखा है, क्लिक करो आप यहाँ पे, देखो मंथ वाला शीट पे आ रहे हैं। बैक बटन लगाना है यहाँ भी, आप बैक बटन लगा दो यहाँ पे, देखो कैसा काम कर रहा है। आराम से सभी सीट में जो है आप एक-एक करके जो है वीक पे जाना है, वीक पे जाइए, बैक्स बटन लगाना है, यहाँ पे बैक बटन आप जो है लगा दो पेस्ट करके। कैसा काम कर रहा है? सब कुछ अच्छा है। अगर आप इस सीट को जो ये फ़ॉर्मूला रेफ़रेंस के लिए लगाए ना, इसको चाहे तो आप यहाँ से लो, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके जो है आप यहाँ से हाइड कर लो, इसको हाइड कर लीजिए तो ये भी चला जाएगा, ठीक है? तो आपका जो बच गया मेन ये 2 सीट जो है आपका यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है? अगर आप इसमें और भी मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं तो भी मॉडिफ़ाई आप कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है? आप जैसा चाहे इसको लाइन कलर और ये आप डिज़ाइन कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है? अगर यहाँ से व्यू में जाने के बाद ग्रिड को हटाना चाहते हैं तो ग्रिड भी हटा सकते हैं आप, ठीक है? तो आप जैसे भी आप यहाँ पे बैक करोगे आएगा, और जो भी यहाँ से ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करोगे, ठीक है? सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो भी सभी जो है आपका जो है यहाँ आएगा, ठीक है? तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जो भी चाहें आप कर सकते हो। तो मेरा मकसद क्या था हाइपरलिंक लगाने का, ड्रॉप डाउन के थ्रू हाइपरलिंक किस तरह से लगाया वो मैंने बताया। आप कुछ भी सेलेक्ट करो, यहाँ से सेलेक्ट करके आप जो है बैक पे जाओ, यहाँ से बैक जाओ, होम जाओ, ठीक है? तो कैसे लगाया मैंने हाइपरलिंक विथ ड्रॉप डाउन, आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया, न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, या आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनवानी है, या डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ज़रूर से ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।